Hello everyone, welcome to Guide. Welcome to the 15 Good Minutes Concept by Guidely. स्टूडेंट्स यहाँ पर आप और मैं मिल रहे हैं आपके CAIIB एग्जामिनेशंस के ABM पेपर को डिस्कस करने के लिए। मैं सीए नेहा बंसल आपका स्वागत करती हूँ गाइडली के इस फाउंडेशन बैच सीरीज में, जहाँ पर आपका CAIIB से रिलेटेड फाउंडेशन, आपका बेस बिल्डअप किया जा रहा है। एवरी डे हम 15 मिनट्स के लिए मिलेंगे और कुछ शानदार कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपका टारगेट बिल्कुल इंश्योर हो जाएगा कि आप उसे मीट कर पाए। तो चलिए, आज का जो हमारा डिस्कशन है वो होने वाला है आपके मॉड्यूल बी से चैप्टर नंबर 10 का। अब आप पूछेंगे व्हाई नॉट मॉड्यूल ए? तो स्टूडेंट्स, मॉड्यूल ए पूरा प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है, प्लस उसके लिए आपको ग्रिप होनी जरूरी है बाकी सब्जेक्ट्स के, बाकी मॉड्यूल्स की भी। दैट्स वाई आपके लिए बिल्कुल क्यूरेटेड फॉर्म में इसे हमने डिजाइन किया है। मॉड्यूल बी से हम शुरुआत करते हैं सो दैट आपका ग्रिप, आपका फॉर्मेट इस पर डिजाइन हो जाए। अब बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। एक बार प्लीज कंफर्म कर दीजिए क्या मेरी ऑडियो वीडियो आप तक क्लियरली पहुंच पा रही है? ओके फाइन। ये है मेरा इंट्रोडक्शन। मैं खुद एक कंपनी सेक्रेटरी एस्पिरेंट हूँ, सो मैं आपकी भावनाएं थोड़ा बेहतरीन अंदाज में शायद समझ पाऊंगी। बीइंग अ स्टूडेंट मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ क्या क्या स्ट्रगल्स आपको फेस करने पड़ सकते हैं, लेकिन मेरा गोल यही रहता है कि एम हाई अचीव हाई। ओके, तो चलिए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। आज का जो आपका टॉपिक है वो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। राइट, अब ह्यूमन रिसोर्सेज से आप क्या समझते हैं? सबसे पहली, सबसे बेसिक चीज यही है कि किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए, किसी भी इंडस्ट्री में पांव जमाने के लिए आपके ह्यूमन रिसोर्सेज, आपके जो मेन एलिमेंट है वो यही होते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज ही हैं जो आपका कॉन्सेप्ट डिजाइन करते हैं, वो भी ह्यूमंस हैं। जो उस पर इनैक्ट करेंगे, जो एग्जीक्यूट करेंगे, वो भी आपके ह्यूमन रिसोर्सेज ही होंगे। काफी ही क्रिस्प मैनर में इस टॉपिक को आज हम कवर करने वाले हैं। जितना हम कवर कर पाएंगे उतना आज देखेंगे, बाकी का टॉपिक हम कर देंगे। ठीक है, तो देखिए, ह्यूमन रिसोर्सेज क्योंकि उन्हें किसी रीजन से कहा जाता है कि वो आपके बिजनेस के वेल्थ जनरेटर्स हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज आपका जितना स्ट्रांग होगा, आपका ये बैकबोन की तरह एक्ट करेगा, सो दैट आपका बिजनेस उतने उतने ही पेस पर आगे बढ़ पाए। सबसे पहले मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि ये जो नोट्स हैं ये ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप पर पब्लिश कर दिए गए हैं। गो एट द अर्लीस्ट डाउनलोड दीज पीडीएफ नोट्स। वहां पर सिर्फ एबीएम ही नहीं, आपको बाकी सारे सब्जेक्ट्स के भी नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब जो आपका HR है, पहले मुझे बताइए HR से आप क्या समझते हैं? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको वहां पर सबसे पहला जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, जो पर्सन ऑफ कांटेक्ट होता है, वो होता है HR, दैट इज द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। राइट, तो अब HR का काम सिर्फ रिक्रूटमेंट या ऑन बोर्डिंग तक सीमित नहीं है। बिजनेस की बढ़ती रिक्वायरमेंट्स के साथ काफी ज्यादा इवॉल्व हो गया है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट। इस रीजन से अब जो HR का रोल है वो एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि ऑन पेपर डिटेल्स वाली चीजों से बढ़कर काफी हद तक स्ट्रैटेजिक हो चुका है। यानी कि वो बिजनेस के लिए, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए सोचते हैं, प्लस जिन ह्यूमन रिसोर्सेज का रिक्रूटमेंट हो रहा है इंडस्ट्री में, वो ये मेक श्योर करते हैं कि आप उनके एफर्ट्स को भी चैनलाइज कर पाए। राइट, तो HR का जो काम है वो अब एडमिनिस्ट्रेटिव से स्ट्रैटेजिक पर शिफ्ट हो चुका है। स्टूडेंट्स, अगेन अ मोर इम्पोर्टेंट टिप आई वुड लाइक टू शेयर, क्योंकि आपका मॉड्यूल भी काफी हद तक थियोरेटिकल है और तो और आपके ऑप्शनल पेपर्स में भी ह्यूमन रिसोर्स वाला पेपर शामिल है, तो मैं चाहूंगी कि इस सब्जेक्ट की पढ़ाई जो आप कर रहे हैं, मेक श्योर आप ज्यादा से ज्यादा रीडिंग करें, बिकॉज केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन से पूछे जाएंगे, जिसके लिए आपकी लैंग्वेज पर ग्रिप होना प्राइमरी फैक्टर है। ठीक है, तो अब HR का रोल एक तो शिफ्ट हो चुका है एडमिनिस्ट्रेटिव से स्ट्रेटेजिक पर। क्यों? ड्रिवन बाय द वर्क फोर्स डेमोग्राफिक्स। अब कैसे आपकी वर्क फोर्स अलग अलग क्षेत्रों से आती है, भिन्न भिन्न उनके डेमोग्राफिक्स है, कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है। इस वजह से जो HR है उनका रोल काफी हद तक इम्पैक्ट हो रहा है, और उन्हें ये मेक श्योर करना है कि वो इस पर्पस को बहुत अच्छे से मीट कर पाए। काफी हद तक आपकी टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ रहे हैं, काफी ज्यादा ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। अगेन, अब क्योंकि सब CAIIB एस्पिरेंट्स हैं और आपने ऑलरेडी JAIIB क्लियर किया हुआ है, तो आपने उसके IEN IFS में जरूर देखा होगा व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। राइट, तो ग्लोबलाइजेशन वही होता है जो हमारी इंडियन इकोनॉमी ओपन अप हो गई है। अब हमारा जो ट्रेड है वो सिर्फ हमारे बॉर्डर्स में सीमित नहीं है, हम क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस भी कर सकते हैं। उस वजह से आपके ह्यूमन रिसोर्सेज के डेमोग्राफिक्स और डायनामिक्स दोनों चेंज हो रहे हैं। जो ह्यूमन कैपिटल है वो होता है प्राइमरी सोर्स ऑफ वेल्थ क्रिएशन। देखिए, अगेन वही स्टेटमेंट जो मैंने आपको कुछ क्षणों पहले बोला था, आपके बिजनेस का जो वेल्थ क्रिएशन का डिपार्टमेंट है वो उनका सारा बोझ इन रिसोर्सेज के कंधों पर ही है।
वेल्थ क्रिएशन, वेल्थ डिजाइन, कैसे आप स्ट्रेटेजी प्लान करते हैं, वहां से लेकर कैसे आप उन स्ट्रेटेजीज को एग्जीक्यूट करते हैं, ये पूरा का पूरा जिम्मा ह्यूमन रिसोर्सेज का ही है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं उन्हें बेहतरीन तरीके से रिस्पॉन्ड करना होगा जो जो भी आउटसाइड एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहे हैं उनके साथ। अक्सर आपने सुनी होगी ये कहावत, जो समय के साथ बदलेगा नहीं वो नहीं रह पाएगा, नहीं एग्जिस्ट कर पाएगा। अगर सामने कोई इनोवेशन हो रही हैं, आपकी इन्वायरमेंट में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते आपका फर्ज बनता है कि आप उन चेंजेस पर रिस्पॉन्ड करें। अगर आप बिल्कुल रिजिड रहेंगे तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के आगे बढ़ने के चांसेस उतने ही कम हो जाएंगे। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को रिस्पॉन्ड करना है इन सभी चेंजेस को। और चेंजेस क्या क्या हो सकते हैं? एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे कि टेक्नोलॉजी में चेंज हो गया, कंपटीशन में चेंज हो गया, कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशंस में चेंजेस हो गए। ठीक है, इन तरह के सारे फैक्टर्स पर आपकी ऑर्गेनाइजेशन को एकदम अच्छे से ही रिस्पॉन्ड करना है। और इसका जो प्राइमरी रोल है वो एचआर प्ले करता है। ठीक है, देखते हैं कैसे। पीपल मैनेजमेंट रिमेन्स डायनामिक। अब पीपल मैनेज करने का काम एचआर का है, बिकॉज ही और शी इज द ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो वो ये देखेंगे प्राइमरीली कि उन्होंने जिनको रिक्रूट किया है, क्या वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक असेट प्रूफ हो रहे हैं या लाइबिलिटी। मान लीजिए एचआर ने रिक्रूट किए हैं 4 लोग एक ही साइकिल में, उन चारों में से एक का परफॉर्मेंस एक्सीलेंट है, तो वो डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन के लिए एसेट है। एक है जिसे ट्रेनिंग देने के बाद भी कुछ चीजें क्लियर नहीं हो पा रही है और वो कुछ प्रमोट नहीं कर पा रहे, वो अपना कोई इनपुट नहीं दे पा रहे, तो अगेन एचआर की ड्यूटी बनती है या तो उसे वो ऑर्गेनाइजेशन से आउट करें, मतलब नॉट इलीगली बट यस आफ्टर ड्यू नोटिस या ड्यू इंफॉर्मेशन, या फिर वो उसे सफिशिएंट ट्रेनिंग प्रोवाइड करे एंड उसे ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक असेट प्रूव करके दिखाएं। राइट, तो इस तरह से जो आपकी ह्यूमन मैनेजमेंट है वो सारा देखने का काम हो जाता है आपके एचआर का। तो पीपल मैनेजमेंट जो है वो काफी डायनेमिक चीज है। अब हर किसी का रिस्पॉन्ड करने का तरीका अलग हो सकता है, हर किसी के सामने जो सिचुएशंस है वो भी डिफर कर सकती हैं। तो इन सभी चीजों का ख्याल रखते हुए एचआर को ये सारे स्टेप्स लेने होंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या क्या डायनेमिक चीजों से वो इन्फ्लुएंस होता है, जैसे कि इमोशंस, नीड्स, वैल्यूज और तो और एक्सटर्नल चेंजेस भी। ठीक है स्टूडेंट्स, आज जो हमें डिस्कशन करनी है वो यही है कि किस तरह से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का पर्सपेक्टिव अब बदल रहा है। अब एचआर का रोल सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव ना होकर स्ट्रेटेजिक बन चुका है। अब अगेन ये जो है काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपके इस टॉपिक का राइट। तो रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, प्लीज याद कर लीजिए इस डायग्राम को, जिससे कि आपको आगे जाके कंफ्यूजन नहीं आएगी, क्योंकि ये दोनों टर्म्स सिमिलर साउंड करते हैं, मात्र एम और डी का डिफरेंस है। तो यहाँ पर आप ये देख लीजिए, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ऊपर है, डेवलपमेंट नीचे है। अब हम देखते हैं इनमें फर्क क्या है। तो जो आपका मैनेजमेंट होता है ये एक अम्ब्रेला कॉन्सेप्ट है, माफ कीजिएगा ये ट्री बन गया, बट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज एन अम्ब्रेला कॉन्सेप्ट। देखिए, अम्ब्रेला कॉन्सेप्ट यानी कि उसके परव्यू में काफी और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, जिनमें से एक है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। राइट, तो आपको ये मानना है कि जो मैनेजमेंट है वो है आपका लार्जर कॉन्सेप्ट और जो डेवलपमेंट है वो है छोटा कॉन्सेप्ट। ठीक है, छोटा कॉन्सेप्ट, ऑलराइट। देन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सर्व्स एज एन अम्ब्रेला। ठीक है, अब उसमें क्या क्या फंक्शंस शामिल होंगे ह्यूमन रिसोर्स के, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के, एचआर के। जैसे कि मैनेजमेंट फंक्शंस हो जाएंगे, आप नए सिस्टम्स को डिप्लॉय कर सकते हैं, या फिर जो सिस्टम्स ऑलरेडी आपकी ऑर्गेनाइजेशन फॉलो कर रही है उनमें भी कुछ चेंजेस ला सकते हैं। अब लोगों को मैनेज करना एक लाइन फंक्शन भी है और एक स्टाफ फंक्शन भी है। लाइन फंक्शन यानी कि एचआर एक कलीग की तरह भी डायरेक्ट कर सकता है, या एचआर एक हेड की तरह भी इंस्ट्रक्ट कर सकता है। सो लाइन फंक्शन या स्टाफ फंक्शन बोथ है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो होता है ये वाला, नाम से क्या पता चल रहा है कि इसका फोकस है डेवलपमेंट पे। किसके डेवलपमेंट पे? ह्यूमन रिसोर्सेज के। ये ज्यादा रिलाई करने वाला है ट्रेनिंग वगैरह पे, कि आपके जो ह्यूमन रिसोर्सेज है वो सच में इतने काबिल बन जाएं कि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को मीट कर पाए। ठीक है, अब जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है उसे कहा जाता है एक सिग्निफिकेंट सब सिस्टम, यानी वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक छोटा हिस्सा है, कम दायरे में वो फॉलो किया जाता है। और ये फॉलो करेगा आपके प्रोफेशनल डेवलपमेंट, कंटिन्यूसली आपकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट इस पर बेस्ड होगी कि आप किस हद तक डेवलप हो जाएं, ये मेक श्योर करने का काम हो जाएगा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का। राइट,
और तो और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जितना स्ट्रांग होगा आपका, अल्टीमेटली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट उतना ज्यादा सक्सेसफुल हो पाएगा। और ये जानने की बात है कि ये कभी भी वर्सेस जो दिखाई देता है वो एक्चुअली वर्सेस नहीं है। इन दोनों के गोल्स अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन की बेटरमेंट है, ह्यूमन रिसोर्सेज की बेनिफिट के लिए है। इस वजह से कभी भी एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं है। सो देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दीज टू। इन दोनों में कोई वर्सेस नहीं होना चाहिए, यानी कि ये दिखते अलग हैं, इनकी टर्म्स अलग है, इनमें डिफरेंसेस जरूर हैं, बट वो कहीं भी किसी भी रूप में ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के अगेंस्ट नहीं जा रहे, वो वहां पर डाइवर्ट नहीं हो रहे। बस उनका जो डिफरेंस है वो लाई करता है उनके अप्रोच और उनकी एम्फेसिस में, यानी वो किस फैक्टर को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं उस चीज पर ये मैटर किया जाता है। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, अगला टॉपिक जो कि है आपके एचआर प्रोफेशनल्स का रोल। अब जो आपके एचआर मैनेजर्स हैं जिनकी हम बात कर रहे थे, उनका अल्टीमेटली क्या रोल आने वाला है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में। एचआर है, उनका काम सिर्फ रिक्रूटमेंट तक तो सीमित नहीं है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इट हैज ऑलरेडी इवॉल्व, अब वो एडमिनिस्ट्रेटिव की जगह स्ट्रेटेजिक बन चुके हैं। लेकिन ये जो रोल हुआ है ये इवॉल्व हो गया है ट्रेडिशनल पीपल मैनेजमेंट से मॉडर्न पीपल डेवलपमेंट। अक्सर होता था कि सिर्फ आपको अपने स्टाफ को, अपने एम्प्लॉयज को मैनेज करना है, लेकिन नहीं, अब आपको एज एन एचआर उन्हें डेवलप भी करना है। और तो और जो आपके एचआर प्रोफेशनल्स हैं उन्हें एम्प्लॉयमेंट लॉज की सारी जानकारी होनी चाहिए, ये मेक श्योर करने के लिए कि उनके एम्प्लॉयज के साथ कहीं भी कुछ अनफेयर ना होने पाए। एंड दे नीड टू डेवलप सिस्टम्स फॉर रिक्रूटमेंट। क्या क्या डेवलप वो करेंगे, कैसे रिक्रूटमेंट करनी है, कैसे ट्रेनिंग करनी है, कैसे प्रमोशन होना है, ये सारी चीजें आपके एचआर प्रोफेशनल्स ही डिजाइन करेंगे, डेवलप करेंगे। ठीक है, फिर जो आपके लाइन मैनेजर्स होते हैं वो की फैक्टर होते हैं इस चीज को डिलीवर करने में। वो बहुत अच्छे तरीके से बता पाएंगे अपनी लाइन ऑफ एक्सपर्टीज पर कि आपको किस चीज पर एक्ट करना है और क्या आपको नहीं करना है। ये सारी जेनरिक चीजें आपको एचआर बिल्कुल अच्छे से बता पाएंगे। अब जो ये इमर्जिंग पर्सपेक्टिव हुआ है, इस वजह से हुआ क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल और एक एम्प्लॉय के गोल स्ट्रीमलाइन हो चुके हैं कि दोनों का ही गोल ऑर्गेनाइजेशन के बेटरमेंट पर है। दोनों अलग अलग डायरेक्शन में आगे नहीं बढ़ रहे हैं। ठीक है, और उनकी पर्सनल आइडेंटिटी को बिल्कुल भी लॉस नहीं होगा। मान लीजिए ये एक एम्प्लॉय है और ये ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए काम कर रहा है, दैट डजंट मीन ये अपना पर्सनल बेनिफिट उसमें नहीं कर पाएगा। अगर वो पर्सनली इतना अच्छा ट्रेन हो जाएगा, इतना अच्छा डेवलप कर लेगा अपनी नॉलेज को, अपनी स्किल्स को, तो वो बिल्कुल ऑर्गेनाइजेशन को तो आगे लेकर ही जाएगा, बल्कि पर्सनल लेवल पे अपना भी बेटरमेंट इंश्योर कर सकता है। लास्ट टाइम होगी हमारी, जिसके बाद हम एमसीक्यूज पर बढ़ने वाले हैं। HR is now directed by business strategy with HR professionals becoming business partners. अब आपके HR professionals business partners के रूप में भी दिखने लगे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए फटाफट क्वेश्चंस देख लेते हैं। What is the main message about the role of HR professionals? क्या रोल है HR professionals का, बताइए। Answers in the chat box. Have a look at all the options and make sure आप आंसर करें। Correct. The answer is option D. They have evolved from traditional managers to strategic business partners. अब वो traditional managers नहीं रहे। What has been the primary shift in the role of human resource management? HRM के रोल में क्या shift आया है? Again ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं, क्या रोल में shift आया था। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन तक सीमित नहीं है, अब वो एक स्ट्रेटेजिक फंक्शन बन चुका है। Then comes the last question for the day. Which of the following best describes the relationship between human resource management and human resource development? यानी HRM and HRD, क्या रिलेशनशिप है इन दोनों में। एक तो ये कभी भी वर्सेस नहीं है, इनका गोल एक दूसरे के खिलाफ जाना नहीं था, राइट। तो अब बताइए करेक्ट आंसर क्या है। दे आर इंडिपेंडेंट विद नो ओवरलैप, क्या ये दोनों रिलेटेड नहीं है, बिल्कुल नहीं। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज अ सिग्निफिकेंट सब सिस्टम, यस, हमने ये स्टेटमेंट बिल्कुल पढ़ी थी। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये है आपके लिए एक सरप्राइज अनाउंसमेंट, स्पेशल अनाउंसमेंट की CAIIB का फाउंडेशन बैच लॉन्च कर दिया गया है और अब आप अपने दिसंबर एग्जामिनेशंस को बहुत अच्छे से टारगेट कर सकते हैं गाइडली के साथ। एंड अनदर अनाउंसमेंट, कल होने वाला है मेगा लाइव वर्कशॉप at sharp 11 a.m. Make sure you join this because यहाँ पर आपको बहुत सारी इंफॉर्मेटिव नॉलेज मिलेंगी। ये वैसे JAIIB के लिए है, बट यहाँ पर जेनरिक वे ऑफ प्रेजेंटेशन, वे ऑफ प्रिपरेशन फॉर एग्जामिनेशंस बिल्कुल कंडक्ट किया जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इस पर
कि अगर आपने अब तक हमें टेलीग्राम, यूट्यूब या हमारी एप्लीकेशन पर फॉलो नहीं किया है, मेक श्योर यू डू दैट एट द अर्लीस्ट। वहां पर आपको सारे जरूरी नोटिफिकेशंस, पीडीएफ कंटेंट्स और सारी इंफॉर्मेटिव चीजें सबसे पहले मिल जाएगी, कुछ भी मिस आउट नहीं होगा। और इसी के साथ मैं इस सेशन को यहाँ पर रैप करती हूँ। मिलते हैं कल इसी टाइम पर, इसी चैनल पर, ठीक है? गुड बाय, गुड लक, थैंक यू। सी ए नेहा बंसल साइनिंग ऑफ। हैव अ नाइस डे।